नमस्कार। मैं सूर्य कुमार आप सबसे आज मिलने के लिए आया हूँ। देखिए कितना बढ़िया मौसम है, फूल खिल रहे हैं, सरसों का फूल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये नज़ारा जो है साल में एक ही बार देखने को मिलता है और हम लोग इस नज़ारे का आनंद उठाते हैं। ये हरे भरे घास, ये फसलें, ये सरसों का खेत, ये मटर का पेड़ है, मटर लगा हुआ है, ये फरने वाला है, फलेगा। और ये बहुत बड़े बड़े फलते हैं। आलू की खेती है, ये सरसों का खेत है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रकृति में अनमोल होती है और ये सब नज़ारा जो दृश्य होता है वो हम सब फिल्मों में देखते हैं और महसूस करते हैं कि चलो कितना अच्छा सीन होगा, लेकिन जब लाइव आप देखोगे तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसमें जो खुशबू होती है ना, वो भी आप लेते हो। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको हल्का करती है और आपको अंदर से नरिश करती है। जो हमारा मन होता है वो कहीं ना कहीं नरिशमेंट मांगता है और मन हमेशा नरिश होता है उसी से जिससे उसको शांति मिलती हो, सुकून मिलता हो। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य है और ये दृश्य जो है कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 आनंद। चारों तरफ देख सकते हैं हरियाली हरियाली है और ये दृश्य नज़ारे का अलग ही आनंद है। तो आपको लगता होगा कि ज़िंदगी में अभी पूर्वा हवा चल रही है, ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना है और बहुत ही आनंददायक सीजन है। हल्की हल्की धूप है, देखिए सूर्य देवता निकल रहे हैं और बहुत ही कमाल का मौसम होता है ये। अभी बसंत ऋतु आप आने वाला है, समझिए कि आ ही चुका है। माघ, पूस का महीना ख़त्म हो गया, माघ और फागुन, ये जो 2 महीने होते हैं वसंत ऋतु का होता है। इसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, पत्तियां आती है, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। ये बसंत ऋतु बहुत ही कमाल का और सबसे अच्छा, पूरे सीज़न, पूरे 12 महीने में जो ये 1 महीना 2 महीना होता है, ये बहुत ही अद्भुत होता है। और अद्भुत इतना होता है कि इसका मौसम, इस मौसम का आपने आनंद ले लिया तो समझिए आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा क्योंकि मौसम ही से मूड बदलता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आदमी परेशान होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो तब भी परेशान होता है। लेकिन जब मौसम एक लेवल में आता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, तो उस वक्त आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है और वो आपके लाइफ का, आपके जीवन के क्षण का बहुत ही आनंददायक पहलू होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़िंदगी में है कुछ नहीं, आदमी पैदा हुआ है और मरेगा, इतना ही सच्चाई है। और ये जो 2 जर्नी है, 2 पॉइंट हैं लाइफ के, इसको अगर हम महसूस कर लेते हैं, इसमें घटने वाली घटनाओं का आनंद अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर हमारा जीवन कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जीवन का एक ही मकसद होता है, वो होता है एहसास, अनुभव, स्वाद लेना, फीलिंग्स। अब खाना खाते हैं, अगर आपके खाने में स्वाद ना हो तो फिर आपका खाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पेट तो भरेगा, लेकिन अगर आपका खाना, आपका भोजन करने में आनंद आ जाए तो फिर उसको खाना आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो ऐसे ही जीवन है, जीवन जीते हैं और जीवन में जीने के साथ साथ अगर आनंद आ जाए, आनंद से जिया जाए, फुल्ली हैप्पीनेस के साथ जिया जाए तो कहेंगे वाह क्या बात है। तो ऐसा ही है, यही ज़िंदगी होती है, उसमें उतार चढ़ाव, हंसना रोना, दुख सुख चलता रहता है। लेकिन वो सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ करके हम जीवन के एहसास और अनुभव को समझते हैं, उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं। और एक क्षण का, जैसे आपने कई साल मेहनत करके आपने कुछ बनाया, घर बनाया, गाड़ी ली, या अपने लिए कुछ खरीदा, या कुछ ऐसा किया जो आप करना चाहते हैं वो करना, तो उस एक क्षण का आनंद लेने के लिए ही आप उतना साल मेहनत करते हैं। तो
मुझे लगता है कि मेहनत जो है वो आदमी आनंद लेने के लिए ही करता है ज़िंदगी में। तो बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में कि चारों तरफ तनाव, टेंशन, असफलताएं, मतलब इस तरह से चीज़ें हो घटती रहती है, आदमी जो है परेशान रहता है। तो इस परेशानी का हल जो है आपके पास ही है। और कहते हैं ना कि रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। यही बात है, आपके जीवन में भी चिराग है, आपके जीवन में भी रोशनी है, प्रकाश है, उसको आप अंदर जाकर के ही ढूंढ सकते हैं। एकांत में बैठिए, छोड़िए मोबाइल चला लेना, दिन भर सारा राजनीति में व्यस्त रहना, अपने काम में व्यस्त रहना, दूसरों की आलोचनाएं प्रतिलोचनाओं में व्यस्त रहना। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इससे अलग एक आपका लाइफ है जो बहुत ही न्यारा है, प्यारा है, आनंद भरा हुआ है। इससे हटना है। जैसे ही आप वास्तविक जीवन की घटनाओं से हटेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको खुशियाँ मिल रही है, खुशियाँ मिलेगी। और मुझे देखिए, मैं सारा काम करता हूँ, काम भी करता हूँ, समाज में, राजनीति में, इधर उधर सब जगह रहता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो ये है और ये है। और कुछ पल जो है मैं अपने लिए निकालता हूँ, उसमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ खुद से बातें करता हूँ, मौसम का आनंद लेता हूँ। और जीवन का आनंद इसी में है। अब खाने का आनंद लो, मौसम का आनंद लो, आनंद ही जीवन है। बुद्ध ने कहा था ना कि अगर आप आनंद से जी नहीं पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन निरर्थक हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी प्रकार से जिस प्रकार की व्यर्थता आज के लोगों के जीवन में है, तो ये एक बहुत ही अनहोनी होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियाँ आए। कुछ वक्त आप अकेले अपने लिए निकालो। अपने लिए निकालोगे तो पता चलेगा कि आप खुद से बात कर पाओगे, अपनी समस्याओं को देख पाओगे, समझ पाओगे कि हमारे साथ परेशानी क्या है, और उसको कहीं न कहीं समाधान भी निकाल पाओगे। इसीलिए ज़िंदगी को खुशी से जिएं, बिंदास होकर जिएं। न हम कुछ लेकर आए हैं, न हम कुछ लेकर जाएंगे। जो पल यहाँ है उसको खुशी से गुजार लो, आनंद से गुजार लो। आनंद से जो भी करें, आनंद से करें। और मौसम का आनंद बहुत बड़ा आनंद होता है ना। तो मित्रों, आप सबसे यही कहना था। और मैं भी महसूस कर रहा था, तो मैं अकेले में रहता हूँ तो ऐसे ही बातचीत खुद से करता रहता हूँ। कुछ अच्छा है कि आप लोगों से भी कुछ शेयर कर लिया जाए। ठीक है, तो हम आज जो है धूप अच्छी निकली है, क्योंकि बहुत दिनों से धूप नहीं निकली थी, तो ठंड के मारे परेशान थे लोग, क्या करें। आज धूप निकली है तो मौसम एकदम खुशनुमा है, ज़बरदस्त है। इसका एहसास, आनंद हम ले रहे हैं, एहसास कर रहे हैं इसकी, तो अच्छी चीज़ है। कभी कभी ये होना चाहिए। और बसंत ऋतु का आनंद तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि बसंत, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, है ना। ये बसंत बहार का जो मौसम है आज बहुत ही गजब है। और इसका आनंद सबकी किस्मत में तो होता नहीं है। लोग काम, व्यस्तता, जीवन में सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त निकाल के हम लोग प्रयास करते हैं कि
जीवन का भी आनंद उठाया जाए। चलिए, बहुत आपसे बातें कर चुके, अब हम लोग अलग प्रोग्राम बनाते हैं, चलते हैं। और आज पूरा दिन धूप सेकेंगे। धूप से जो है विटामिन डी तो मिलता ही है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बहुत ज़रूरी है। पक्षी, जैसे मैं बगीचे में रहता हूँ बैठा हुआ, तो बगीचे में पक्षी बोलते रहते हैं, एक म्यूजिक की तरह मैं उनको सुनता हूँ। समझिए, चारों तरफ आपके इंसान रहेंगे तो क्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, टेंशन होता है, इरिटेशन होता है। उससे अच्छा है कि मैं पक्षियों की आवाज़ें सुन लेता हूँ, उनकी अलग अलग आवाज़ें। कौवा बोलता है, कोयल बोलती है, अब तो कोयल का सीज़न आ रहा है, कोयल बोली, गरवैया बोलता है, तो सारे पक्षी अपना गीत गाते हैं। बहुत ही मधुर स्वर जो है पक्षियों के थ्रू हमको मिलता है सुनने को। बाकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं। कोरोना ने थोड़ा सा हम लोग को परेशान किया है, और इस परेशानी का हल क्या है तो वक्त ही बताएगा। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर कभी वक्त मिलेगा तो बात करेंगे आपसे। धन्यवाद।